PUBG लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान ने की संसद में राष्ट्रपति शासन की मांग, जिस पर जेडीयू ने दी ठंडी प्रतिक्रिया। जी हां, चिराग पासवान इन दिनों बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए संसद और राज्यपाल दोनों स्थानों पर दबाव बना रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मौतों के मामले में राज्य की नीतीश सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगवाने की मांग की थी। बिहार में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, उसका सीधा जिम्मेदार नीतीश कुमार और उनकी नीति को ठहराया जा रहा है। विपक्षी तो विपक्षी, खुद उनके दल के नेता भी ये कहने पर मजबूर हैं। वहीं इससे पहले भी वह राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा भी वह कई अवसर पर राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं। हालांकि अभी तक उनकी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। जी हां, मांग तो लगातार की जा रही है, लेकिन विचार गंभीरता से नहीं की गई उनकी मांग पर। वहीं जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उनका बयान कुछ ऐसा था मानो कि चिराग की मांगों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। उनके बयान से समझ में आ रहा था। आपको बता दें कि ललन सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति शासन मांग करने से क्या होता है, छोड़िए इन सब चीजों को। यानी कि ललन सिंह ने आश्वस्त है कि उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस पर राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि बिहार की मौजूदा स्थिति पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर सरकार नहीं संभली तो फिर केंद्र कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये तो है ही, निर्णय तो लिया ही जा सकता है। वहीं जानकारों की अगर हम बात करें तो जानकारों का कहना है कि जी आपको बता दें कि जानकारों का भी यही कहना है कि भले ही चिराग की मांगों पर इस वक्त केंद्र कोई एक्शन नहीं ले रहा हो, पर इससे जनता की नजरों में चिराग पासवान की छवि और ज्यादा मजबूत हो रही है। देखिए, भले ही एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन लगातार मांग करने से, जनता के साथ खड़े होने से जनता के बीच तो चिराग की छवि अच्छी बन रही है, मजबूत तो हो रही है, उन्हें तो फायदा हो रहा है, जो आगामी चुनावों में जेडीयू को भारी पड़ेगा। यानी कि चिराग का राष्ट्रपति शासन वाला दाव जेडीयू को भविष्य में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। देखें तो चिराग पासवान ने कहा भी कि ये भी कहा कि बिहार में सत्ता पक्ष अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है और दोषियों के नाम पर पासी समाज के गरीब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे ये साफ है कि चिराग पासवान संसद से भी अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। वैसे भी शराब की केस में मुख्य रूप से गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग जेल में बंद हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। नुकसान इससे गरीबों का हो रहा है। जेल में गरीब, अस्पताल में गरीब, मौत के घाट उतरे तो भी गरीब। इसलिए चिराग लगातार उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए तो एक तरफ वो चिराग गरीबों और पीड़ितों के हिमायती बने हुए हैं, दूसरी ओर ललन सिंह का कहना है कि जहरीली शराब पीना गलत है, इसलिए उस पर मुआवजा कैसे मिलेगा। जो चीज गलत है उस पर मुआवजा कैसा? ठीक है, गलत है जहरीली शराब पीना, लेकिन जहरीली शराब को बिहार में लाना शायद ये भी गलत है अगर आप सोचे तो। उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी शराबबंदी है और इसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पटना में जाकर इसका समर्थन किया है। ललन सिंह ने कहा कि गलत काम तो करेगा उसको तो सजा दी ही जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी शराब के धंधे में है उन सब पर कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए। जब शराब बंदी है तो फिर शराब की धंधा क्यों? इस तरह जेडीयू फिलहाल चिराग की मांगों को सफल नहीं होता देख गदगद है। जी हाँ, जेडीयू चिराग की मांगों को सफल नहीं होता देख गदगद है, लेकिन चिराग जिस तरह से गरीबों की आवाज बन रहे हैं वो जेडीयू को भारी पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसलिए जेडीयू को कहीं ना कहीं इस पर सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।